सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज नवमी का दिन है और आप सभी साथ साधार जैन के साथ सुबह सुबह 8 बजे करते हैं शुरुआत। गिरनार जी, सबको तीर्थ जाना है, दर्शन करना है, शांति से करना है, प्रेम से करना है, स्वार्थ से करना है, वात्सल्य से करना है, बिल्कुल आपस में श्रमण वैदिक संस्कृति को मिलकर दूध पानी को मिलाकर जैसे चलना है। इस तरह के अब नहीं चलेगा। ना डंडा चलेगा, ना तलवार चलेगी, ना गाली गलौज चलेगा, ना धमकी चलेगी, ना मारपीट चलेगी, ना कुछ नहीं चलेगा। अब यह हमें प्रण लेकर चलना है। बाजुओं में दम है, किसी से नहीं कम है, बात इतनी नहीं है। अब हमें मिलनसार हो गए। हम नहीं चाहते कोई भेदभाव। अरे भाई, तुम्हें भी अधिकार दिया है अदालत ने दर्शन करने का, पूजा करने का, पाठ करने का, उतना ही जैन समाज को भी दिया है। मत दबाव बड़े दबाव देखते हुए अब नहीं दबना चाहेंगे। दर्शन हम भी अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के चरणों के करना चाहेंगे, वहाँ की मूर्त के भी करना चाहेंगे। उस पर पर्दा हटाना होगा, सही रूप में लाना होगा। हम तो यह कहेंगे, जैसी स्थिति है वैसी में हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं करे, पर ध्यान रहे, प्रेम से जाइए, शांति से जाइए, सौहार्द से जाइए, मिलनसार से, पर कोई बात मत करिए। पर हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है कोई तकलीफ मिलती है, आपको अपमान होता है, अपशब्द होते हैं, धमकी दी जाती है, कुछ भी जाती है, तो वहाँ पर कार्यालय में शिकायत करके जरूर आइएगा। और अब तक आपने कभी अतीत में आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको कभी प्रताड़ना की हो, धमकी दी हो, मारपीट की धमकी हुई हो, डंडे मारे हो, कुछ भी किया हो, आपने वहाँ शिकायत दर्ज करवाई हो, तो हमें कृपया इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यह जो नंबर आप नीचे देख रहे हैं 9910690823, हाथ जोड़कर मतलब आप वंदना करने जा रहे हैं, जैन के रूप में जा रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई तू मैं नहीं करनी है, प्रेम से भाई के रूप में करना है। अरे भाई हैं हमारे, दर्शन में कोई बात नहीं, बस दर्शन कीजिए आराम से, शांति से, और फिर किसी से झगड़ा और आपने अतीत में ऐसा किया है तो इस नंबर पर हमें शिकायतें जरूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि सबको बराबर अधिकार है दर्शन का वहाँ पर। बहुत दर्दनाक बात, विश्वास नहीं पाओगे आप पशु क्रूरता के बारे में। आज क्या है? नवमी। कहते हैं तुलजापुर के अंदर भवानी माता का मंदिर है और वहाँ कैसे से खड़ी नवमी माना जाता है और वहाँ पर आज अज बलि दी जाती है। हजारों संख्याओं में बकरियों को वहाँ पर वध किया जाता है। क्रूरता इतनी, डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी जो दशकों से लगे हुए हैं शाकाहार के बारे में और इन प्रथाओं को रोकने की, कहते हैं हमारा कोई साथ नहीं देता है। और यहाँ पर हमने कई बार कोशिश की है और लगभग 30-40 जगह बचाए, पर आज भी हजारों की बलि आज फिर दी जाएगी, जबकि अदालत के द्वारा कई बार इस बारे में कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कलेक्टर आदि, उस्मानाबाद के कलेक्टर और कोई पत्र लिख चुके हैं। डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी ने चैनल महालक्ष्मी को स्पष्ट रूप से बताया कि आज वह खड़ी नवमी है जहां आज फिर असुर के सामने अज बलि खुले में दी जाती है। वैसे 1960 में आ गया था पशु क्रूर निवारण अधिनियम आ गया था कि खुले में कोई पशु की वध नहीं किया जा सकता। आप कहते हो बकरा ईद पर ऐसे वो करते हैं, यहाँ पर खुलेआम ऐसा होता है। कैसे निर्दोष निरीह पशुओं की बलि दी जाती है, चित्कार होती है, और फिर वही प्रकृति आकर हमारे ऊपर भूकंप, बाढ़ और इस तरह से प्राकृतिक विपदाएं लाती है। तब हम नहीं समझ पाते हैं कि उन प्राकृतिक विपदाओं का कारण ही है। जब प्रकृति की किसी चीज़ में हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसका वह कई गुना बदला हमसे लेती है। कहते हैं कंगवाल जी कह रहे हैं हमने कई बार कोशिश की है, जागृत किया भी, लोगों को समझाया भी है, पर्चे भी बांटे हैं, सब कुछ करते रहते हैं, बताते रहते हैं, पर इस तरह से जागरूकता लाने की कोशिश में एक बहुत बड़ी कोशिश की आवश्यकता है, एक बहुत बड़े बल की आवश्यकता है। अपील कर रहे हैं, बार बार हमसे कह रहे हैं कि इस बार फिर ऐसा होगा। 1966 में बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन तब भी यह दरअस्तूर बरसों से चलता आ रहा है। कुछ कमी हुई है, लेकिन आज भी हजारों की फिर अज बलि यानी बकरी की बलि उस असुर जो रूप की जाती है वहां पर आज फिर खुले खुला दी जाएगी। आवाज उठाइए मिलकर, कम से कम जो इस तरह से मांसाहार के खिलाफ है, जो इस तरह से पशुओं की हत्या के खिलाफ है। हमें हर जियो और जीनतों का वर्ष चल रहा है इस बार। 13 नवंबर से 2550वां निर्वाण महोत्सव महावीर का बनाएंगे और उसी के दिन शासन में परस्पर जीवन नाम के संदेश को हम कितने कर मर रहे हैं। अब तो कम से कम जाग जाइए। अब ये लिटरेट भारत है, यह कोई
गुलामी का भारत नहीं कि जहाँ इस तरह से पशुओं की हत्या की जाए। और जाते जाते ये अजूबा देखिए, दक्षिण के अंदर होता है, ये पितृपक्ष में ये नदी निकलती है यूं करके, नदी एक नहर सी बन जाती है और फिर इसे लोग यहाँ पर मस्तक पे लगाते हैं, जल को धन्य हो जाते हैं और फिर कहते हैं दिवाली के दिन यह वापस सूख जाती है, पता नहीं चलता कहाँ गई। हर साल ऐसा होता है, यह दृश्य देख रहे हैं, अब आई है दिवाली को मिट जाएगी, ऐसा अजूबा होता है, समझ नहीं आता कि ये कैसे होता है। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।